ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां 24 घंटे में 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां अवैध मस्जिद निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे बात। रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने सतना जिले में ली गई अपराध समीक्षा बैठक में एसपी हंसराज सिंह, एएसपी, सीएसपी, एसडीओपी और सभी थाना प्रभारियों के साथ कोरेक्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा तय की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है कि विंध्य क्षेत्र और धार्मिक स्थलों में कोरेक्स की बिक्री को जड़ से खत्म किया जाए और उसकी रोकथाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आईजी गौरव राजपूत ने इस क्षेत्र की कमान संभालते ही कोरेक्स बेचने वालों और माफियाओं पर व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। कई खेपें जब्त की जा चुकी हैं और माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरेक्स माफिया नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी कोई चाल सफल नहीं हो रही और पूरे विंध्य क्षेत्र में पुलिस लगातार सख्त मोड में कार्रवाई कर रही है। कल रात को ही बॉम्ब ब्लास्ट के पश्चात जो है वो परसों रात को ही सभी थाना प्रभारियों से डीआईजी साहब की बात हो गई थी, सभी एसपी से डीआईजी साहब की बात हो गई थी। हमने वाइटल इंस्टॉलेशंस, हमारे जो सीमेंट प्लांट्स हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल है चित्रकूट से लेकर मैयर माँ तक, उन सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी और वो जो चेकिंग हमने शुरू करवाई थी वो अभी भी मातूल रूप से जाएगी। नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, क्या लगता है कहाँ तक पुलिस सफलता पा रही है? हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जीरो टॉलरेंस है। हम इस पूरे क्षेत्र से कोरेक्स को समाप्त करके ही दम लेंगे, नहीं बिकने देंगे विंध्य की पावन धरा पर कोई भी कोरेक्स, और नई माफियाओं को सक्सेसफुल होने देंगे, इनकी बिल्कुल कमर तोड़ के रख देंगे और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सतना से सीनियर संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। दमोह के धर्मपुरा मुक्तिधाम के पास अज्ञात शव पाए जाने की सूचना मिलने के बाद परिजनों को मृतक लखन के निधन की खबर दी गई, लेकिन शव करीब 4-5 घंटे वहीं पड़ा रहा। परिजन शव उठाने के लिए लगातार संपर्क करते रहे, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति शव वाहन की अनुमति नहीं दे रहे थे। अंततः परिजन ऑटो रिक्शा से शव जिला अस्पताल लेकर आए, जहां ना तो कोई अटेंडर मौजूद था और ना ही शव रखने के लिए स्ट्रेचर। मृतक लखन का शव अस्पताल की मोर्चरी के बाहर सड़क पर रखा गया। जिला अस्पताल के मैनेजर सुरेंद्र सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। ये हालात अस्पताल में आम हो गए हैं। बावजूद इसके मैनेजर अपनी झूठी वाहवाही दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? कहाँ पे? तो फिर आप अस्पताल कैसे आए? सम्मान नहीं मिला आपके लिए? फोन लगाया था आपने? हाँ लगाया था। फिर ऑटो से लेके आया। बुरा क्या हो गया? समस्या हो गई मेरे लिए। क्या हो गया? मेरे पिताजी की लाश पड़ी थी वहाँ पर 8 बजे की। हाँ, तो कोई ने मदद नहीं की। सम्मान नहीं मिला आपके लिए? नहीं। फिर आप अस्पताल सब कैसे लाए? ऑटो से। फोन लगाया था सम्मान के लिए? हाँ लगाया था। क्या मिला उसमें जवाब? मना कर दिया। अब क्या चाहते आप? अब क्या ऑटो किया खुद ने और फिर पैसे भी मैंने भी दिए। हाँ, सब मेरा है लगा, किसी ने मदद नहीं की मेरी। यहाँ आप आए थे ऑटो, आपको स्ट्रेचर भी नहीं नसीब हुई? नहीं। आपने हाथों में सब बता रहा था अभी। हाँ। फिर क्या है, एक तो है कोई यहाँ भी कोई मदद नहीं कर रहा। नहीं बंद सब नाम है आपका? कमली। क्या हुआ? वहाँ पर डरे थे, कोई साधन नहीं मिला। सवेरे 7 बजे से हम लोग ऑटो से लाए थे। अभी कितने बजे हैं? अभी 1-1.5 बजे का। अभी फिर घंटों आप सबका सब वाहन का इंतजार करते रहे? हाँ। तो सब वाहन मिला नहीं मिला? नहीं मिला। फिर हम लोगों ने ऑटो कराते ही। कौन है आपके? कौन है आपके? पिताजी। पिताजी। हाँ। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह कोतवाली पुलिस ने रेस्ट हाउस के पास हुई हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार 9 नवंबर 2025 को आहत शिवा उर्फ अखिल चौरसिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके और उसके दोस्त सुमित जैन पर आरोपियों आकाश पाठक, शुभम पाठक और अंकुर राजपूत ने चाकू से हमला किया। घटना में सुमित जैन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एएसपी एवं सीएसपी के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश पाठक, शुभम पाठक और अंकुर राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दिनांक 9 तारीख को दमोह कोतवाली क्षेत्र में सनसनी की घटना कारित हुई थी। उसमें एक बालक की चाकू से हत्या का एक मामला पंजीबद्ध हुआ था। उसमें उसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था। तो उसमें सीएसपी अपने दमोह कुछ दिनों का रात्रि गश्त था। कोतवाली टीआई मनीष उनकी टीम ने लगातार उसमें मॉनिटरिंग की। उस घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जब जबलपुर रेफर किया गया तो उस रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाने से तत्काल उसी रात में टीम बनाई गई। टीम बनाने के साथ में चैलेंज ये था कि तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेना है। सनसनीखेज घटना थी तो उसमें तत्काल एसपी सर ने फ़ोन पे बात की। तो उसके बाद निर्देशन प्राप्त हुए और इन लोगों की मेहनत से साइबर टीम के इनपुट से इसमें तीनों आरोपी शुरुआत में पुलिस अभिरक्षा में लिए गए। अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की गई। चूँकि ये पुरानी रंजिश पर से ये घटना कारित की गई थी। जो इसमें मृतक था उसको उस समय जब वो रास्ते से निकल रहा था तो इन लोगों ने रास्ते में रोका। रोकने पर कुछ पुराने विवाद सामने निकल के आया है और उस पर से ये घटना घटित की गई थी। तीनों आरोपियों को परीक्षा में लेकर जीआर पर पेश किया गया। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो ज्ञात हुआ है उसमें उनकी पुरानी बुराई उन्होंने लिखवाया है एफआईआर में। कुछ पैसों का लेन देन भी इसमें निकल कर आया है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि शराब पूरी उस समय जब वहाँ से निकल रहे थे तो कोई शराब पार्टी को लेकर कोई विवाद हुआ है। चूँकि अभी उनके परिजनों के विस्तृत कथन और जो उसमें साक्षी है उनके कथन लेख करेंगे कि उसमें घटना का क्या एक्चुअल कारण है, उस पर से आगे की विवेचना में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, इसमें जो दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सूरा मनगवा में मुस्लिम समुदाय द्वारा शासकीय भूमि पर बिना अनुमति मस्जिद का निर्माण कराया जाने का मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले अतिक्रमण कर सरकार को सक्रिय किया गया, अब उसी स्थान पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण जल्द ही रीवा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने शिकायतों को अनदेखा किया, अवैध दुकानें और मकान बनाकर असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मस्जिद निर्माण पर रोक लगाई जाए, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, सड़क, नाली, पुलिया का निर्माण कराया जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण धरने पर बैठेंगे, जिसकी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन की होगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली के माड़ा थाना क्षेत्र के रजमिलान आकांक्षा पेट्रोल पंप के पास आज सुबह सड़क पर एक ऑटो ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और उसके साथ बैठा बच्चा घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोग बस भीड़ का हिस्सा बने रहे, कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। इस दौरान क्षेत्र के जनपद सदस्य हर्षित सिंह उर्फ ऋषु वहां पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए अपने निजी वाहन से घायल व्यक्ति और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था कराई। इस मानवीय कदम के बाद स्थानीय लोगों ने जनपद सदस्य की जमकर सराहना की है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।